बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि आज की ये सारी वीडियो हैकर भाईजान पे ही है। हैकर भाईजान कितने गुस्से में हैं, कभी कुछ अल्फाज में वो ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं, कभी कुछ मीम्स में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली हैकर बोल क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, इस वीडियो में आपको वही सारी डिटेल बताएंगे। इसके अलावा एक खबर सिर्फ स्टार्ट में ये कि गवर्नर पंजाब ने जो नया कारनामा सर अंजाम दिया, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनकाद का नोटिस ले लिया है और वाइस चांसलर जो कि तब के थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरे कप्तान, मेरे कायद इमरान खान, इनको नौकरी से फारिग कर दिया है। मुल्क के नामूर तलीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है, ये इनके ट्वीट में ये इनका कहना था। जमात में इस तरह की सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं है। तो सर, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सियासी जलसे कहाँ करने हैं? क्या सियासत पे आप लोगों का हक है? नौजवान नस्ल सियासत में नहीं आ सकती? अगर नौजवान नस्ल ने सियासत में नहीं आना तो किसने आना है? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सियासत आप लोगों की जागीर है? आपके इस ट्वीट से यही तासुर जाता है। अगर ये नहीं तासुर तो आप इसको क्लैरिफाई करें। गवर्नर पंजाब हैं आखिर आपको ये चीज़ें कहना जेब नहीं देता। अब बात करते हैं कि हैकर भाईजान पाकिस्तान की सियासत में उसका क्या अमल दखल है। हैकर भाईजान ने रिसेंटली एक अलर्ट जारी किया है, वो अलर्ट में मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा इसने 10 नकात सामने रखे हैं कि इन 8 GB के डाटा में जो ऑडियोज़ हैं वो किस किस चीज़ के मुतल्लिक हैं। ये आपके सामने पिक्चर भी चल रही होगी, इंग्लिश में मैं उसका तर्जमा आपको करके बताता हूँ कि ऑडियो में सहाफ़ियों के साथ बातचीत भी शामिल है, इन ऑडियो में सरकारी अफसरान के साथ बातचीत भी शामिल है, ऑडियो में फ़ौज के साथ भी बातचीत शामिल है, फ़ौज के अमले के साथ भी बातचीत शामिल है, ऑडियो में ज़ाती और हुकूमती मामलात पर बातचीत भी शामिल है, ऑडियो में पहले ख़ानदान और इनके पहले ख़ानदान में अब आप खुद ही समझ लें कि ये किसको कह रहा है। पहले ख़ानदान और इसके पोते पोतियों तक की ऑडियो शामिल है। ऑडियो में मुजरिमाना नौइयत की बातचीत भी शामिल है। इन ऑडियोज़ में अदालती तकर्रियाँ भी शामिल हैं। इन ऑडियोज़ में गैर मुल्कियों के साथ मसरूफियात की बातें भी शामिल हैं। 10वां पॉइंट ये है कि ऑडियो में मुख्तलिफ़ अहलकारों को हदायत, मुख्तलिफ़ अहलकारों से मुराद फ़ौज के अहलकारों से जो बातें, जो इनको अहकामात दिए जाते हैं, या पुलिस के, ये सारे अहलकार इसमें आते हैं इस बात में कि इन सब को हुक्म देने वाली बातचीत और इन सारों के अहकामात भी शामिल हैं। इन 10 पॉइंट में से मुझे जो समझ में आती है कि क्या पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या हम महफूज हैं? कौमी सलामती की मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो बातें होंगी वो भी महफूज हैं। PM हाउस महफूज नहीं है, कोई इदारा महफूज नहीं है, तो ये कर क्या रहे हैं? इसके अलावा हैकर भाईजान का कहना ये था कि उम्मीद है कि इस रिलीज़ से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। मैं किसी PR की तलाश में नहीं हूँ, लिहाजा मुझे इंटरव्यू की दरख्वास्त ना भेजें, आपका अपना वक्त ज़ाया होगा। इसके अलावा इनका ये कहना था कि नामालूम वजूहात की बिना पर मैंने इस जुम्मे 30 तारीख को, ये जो आने वाला जुम्मा है 23 तारीख को तमाम फाइलें जारी करूँगा। मज़ीद मुज़ाकरात और पेशकशें कबूल नहीं की जाएंगी। ऑडियोज़ की पूरी ज़िप फाइल जारी की जाएगी। कोई शक ना रहे और मेरा माइंड तब्दील करने के लिए इदारों से दरख्वास्त है कि वो मुझे DM ना करें, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ हैकर भाईजान ने कुछ स्नीक पीक दिए, अंग्रेज़ी में है, वो भी आपके सामने चला देता हूँ, साथ उसका तर्जुमा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती, उनको समझाने के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई जा रही है कि हैकर भाईजान कहना क्या चाहते हैं। इसमें कुछ बातें हमने सेंसर कर दी हैं, कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई, उसमें और मामलात हैं, उसमें इदारों की भी बातें हैं।
तो जो हमारे मुतलका हैं, जो मुझे ठीक लगती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में बुलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम की शिकायत सुनने के लिए मुख्तसर सी गुफ्तगू की। वो मुफ्ता इस्माइल को कहता है, यानी शहबाज शरीफ मुफ्ता इस्माइल को ये कह रहे हैं कि मरियम को किसी सूरत परेशान ना करें। मिफ्ता इस्माइल मुतअद्दिद मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुसलसल परेशान करता दिखाई देता है। आसान काम जो इनके कंट्रोल में है, मिफ्ता इस्माइल के कंट्रोल में, इसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से मंजूरी तलब की जाती है। अक्सर जिसमें शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल को इसहाक डार को मशवरा लेने का कहते हैं, इसहाक डार से मशवरा लेने का कहते हैं, जो कि उनको नागुज़ीर गुज़रता है। इसहाक डार के नाम पर मिफ्ता इस्माइल का लहजा बदलना वाज़िया है, ताहम वो किसी ज़ुबानी एतराज़ का इजहार नहीं करते। इसलिए तवक्को की जाती है कि मिफ्ता इस्माइल ने वज़ारत ख़ज़ाना से फ़ारिग होने के बाद सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो दांतों से महरूम वज़ीर थे। इसके अलावा हैकर पाईजान ने एक और मामले का जिक्र भी किया। वो ये है कि एक शर्मनाक लम्हा ये देखा गया कि जब शाम को शहबाज शरीफ को एक कॉल के बारे में बताया गया जो इन्हें अमेरिकी महकमा हारजा के एक सीनियर ओहदेदार से करनी थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े F-16 के बेड़े की हमायत के लिए अमेरिकी मंजूरी के हवाले से इजहार तशक्कुर के लिए ब्रीफिंग दी जाती है। कॉल पर बात करते हुए एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के F-18 को अपग्रेड करने के लिए मुसलसल अमरीकियों का शुक्रिया अदा करता रहा। ये वो ऑडियो सुन रहा है हैकर पाईजान, उसको ये बयान कर रहा है। खैर, मसला ये नहीं कि वो F-18 पे मुज़ाकरात कर रहे थे, मसला ये है कि पाकिस्तान के पास F-18 है ही नहीं। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने कॉल के दौरान 6 बार F-18 का जिक्र किया। एक वक्त में जो पास थे इनको इस बात पर फ़ख्र भी होने लग पड़ा कि F-18 अगर PAF में आ जाएं तो ये एक ज़बरदस्त अपग्रेड होगा पाक फ़ौज के लिए। लेकिन कॉल के बाद अफसरान और वहाँ पर जो मौजूद थे लोग, वो और वज़ीर-ए-आज़म को इस गुफ्तगू की वजाहत की गई और इन्हें बताया गया कि बात ये थी। इनके फिसलने के बारे में सुनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे लातल्लुकी का इजहार कर दिया कि जैसे ये बात हुई ही नहीं है। ये वो हैकर पाईजान बताना चाह रहे हैं कि ये ऑडियोज़ उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा हैकर पाईजान ने एक और दिलचस्प मुकालमा बताया, उस पर बात की। वो ये है कि इस वक्त जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी मौजूदा शहबाज शरीफ को एक इंक्वायरी की याद दिलाते हैं जिसे वो 202 कहते हैं। मियाँ साहब 202 के बारे में कुछ करें। शाहिद हक़ान अब्बासी जो कि एयर ब्लू के CEO हैं। एयर ब्लू फ़्लाइट 202 पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हवाई परवाज़ का हादसा में ये काउंट होती है और बाद में कई तहकीकात को जन्म भी दिया इसमें, जिसमें हालिया मुकदमे और नैब के कुछ केसेस भी शामिल हैं। इस तबादले में पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के बारे में एक बसीरत वाज़ेह तौर पर पेश की गई, जिसमें एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक हाज़र सर्विस वज़ीर-ए-आज़म से अपनी कानूनी मुश्किलात पर अमल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। खैर, तो ये थी हैकर पाईजान की कुछ डिटेलें, उनका थोड़ा सा सैंपल जो वो बताना चाह रहे थे कि मेरे पास इस लेवल की भी बातें मौजूद हैं। अब ये बातें कहाँ पर बैठ के हुई हैं? PM हाउस इसमें आता है, इसमें बड़े बड़े इदारों के जगह आती हैं, ये वहाँ से भी हैक हुई हैं। हैकर ये बताना चाह रहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ और मुझे जुमे के दिन तक 30 तारीख तक ये दे दो जो उसने डिमांड की है पैसों की, वो कुछ अरब हैं। तो अब देखते हैं ये गवर्नमेंट क्या करती है या इस पे क्या काम होता है। हैकर पाईजान तो फुल तपे हुए हैं, वो जुमे को रिलीज़ करेंगे। तो जैसे ही जुमे को रिलीज़ होती हैं हम आपके जो भी उसमें मुतलका
होगी चीज़ बताने वाली तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।